रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। एलईडी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका मेन काम क्या है, ये लाइट को इमिट करती है और ये कई कलरों में आ सकती है, जैसे वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो इसको एक वेवलेंथ लगती है। वेवलेंथ में आपको समझाऊंगा क्या होता है। एक वेवलेंथ वो चीज़ होती है जो हमारी आंखें देख पाए। कोई अगर वो वेवलेंथ उस रेंज से नीचे है तो हमारी आंखें नहीं देख पाती। जैसे मैं बात करूँ, जो टीवी का जो रिमोट है वो इंफ्रारेड का वहाँ पर यूज़ होता है, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण हम उसे देख नहीं पाते। तो उसको मैं आगे समझाता हूँ। सबसे पहले एलईडी का एडवांटेज बता दूँ तो ये इसकी जो एज की बात करूँ, लंबी लाइफ है इसकी, जल्दी चालू हो जाती है। जैसे अगर दूसरे बल्बों की बात करें तो उसके अंदर जो टंगस्टन होता है थोड़ा सा हीट होता है और फिर धीरे से क्या होती है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है जलने के बाद। पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है एलईडी में। कॉस्ट एफिशिएंट है, लाइफ ज़्यादा है, हीट नहीं होती इसमें, बहुत कम, ना के बराबर हीट होती है। इसको फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं हम। अगर रिवर्स में लगाएंगे तो 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते, वरना ये ख़राब हो जाएगी। यूजेस की बात करूँ तो कहाँ यूज़ होती है, बेसिकली आपका जो आजकल केबल्स यूज़ हो रही हैं, फाइबर ऑप्टिक्स, उसमें लाइट एनर्जी का यूज़ करके डाटा को भेजा जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ और अगर हम देखें तो एलईडी बल्ब्स में यूज़ हो रहा है, और इंफ्रारेड जो आपका मोबाइल है वहाँ पर यूज़ हो रहा है। मेन कंसेप्ट होता है इसमें एनर्जी जो लगती है वो कितनी लगती है, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को मिलाने में या एक करने में। उस एनर्जी से फिर हम जो फॉर्मूला होता है Hc/λ, H मतलब प्लान कांस्टेंट, C मतलब लाइट की स्पीड, E मतलब एनर्जी और लैम्डा मतलब, तो इस तरह से हम इसको, लैम्डा मतलब लैम्डा ही होता है, तो लैम्डा इक्वल टू Hc/E जो ये होता है, इससे हम वेवलेंथ निकाल लेते हैं। वेवलेंथ से एक्चुअल एलईडी के कलर्स आपको मिल जाएंगे, कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करने का तरीका आपको बता दूं कि एलईडी को आपको चेक कैसे करना होता है। आप कोई भी मल्टीमीटर ले लें, उसको डायोड पे लगा, उसको आप ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर वाईफाई जैसा और डायोड का सिंबल, वहाँ पे आप इसको ले लें। मल्टीमीटर को पहले चेक कर लें, बीप आना चाहिए, इस तरह से बीप आएगी। फिर इसको चेक करना है तो एलईडी आप लेके कैसे चेक करेंगे वो मैं आपके सामने लाता हूँ। ये इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, ये जल रही है, ठीक है, ये बुझ गई। तो कोई भी एलईडी हो, कैसी भी एलईडी हो, इसी तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए हम आगे इसके सर्किट को, इसकी वर्किंग को समझते हैं, कैसे काम करती है। अगर ख़राब होगी तो जलेगी नहीं, ये आप मान के चलिए, ये इसकी टेस्टिंग है। चलिए अब हम चलते हैं P और N, पॉजिटिव और नेगेटिव। बैटरी लगाई, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव दी, फॉरवर्ड बायस से। तो जैसे आप यहाँ पर वोल्ट देंगे, क्या होगा, ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होल्स की ओर क्या होंगे, जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक लिमिट ऐसी आएगी कि ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो यही फंडा है, ये जो फॉर्मूला है, E = Hc/λ, फिर लैम्डा = Hc/E। तो ये जो लैम्डा है, इसकी जो वेवलेंथ, लैम्डा = वेवलेंथ मतलब जितनी एनर्जी निकलेगी उसके लिए एक लैम्डा वैल्यू क्या होगी, यानी वेवलेंथ। एक वेवलेंथ की वैल्यू विजिबल लाइट की रेंज में होना चाहिए, तभी आपको दिखाई देगा। तो अब वो कैसा होता है बता देता हूँ। जैसे आपको देखना है ऑरेंज, तो 590 to 620 nm की जो वेवलेंथ होगी तो आपको ऑरेंज कलर दिखाई देगा। रेड के लिए 620 to 750 nm, येलो के लिए 570 to 590 nm, इसके अलावा ग्रीन के लिए 495 to 570 nm, ब्लू के लिए 450 to 490 nm, और वायलेट के लिए 380 to 450 nm की ज़रूरत होगी। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, और उतना वेवलेंथ हम क्या करेंगे, उतना हम वोल्टेज और इस तरह का इसमें हम करंट देकर उतना वेवलेंथ इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे, जिस कलर की एलईडी हमें चाहिए होगी। अब तो जैसे जैसे आप इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन और होल्स तेजी के साथ क्या होंगे, चिपकेंगे, तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी या ज़्यादा होगी। अब एलईडी का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर एक वीडियो पूरा बनाऊंगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, इस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया हुआ है, तभी अभी बता देता हूँ सिर्फ याद रखने के लिए, कि जो रेड है उसका 1.6 से 2.03 वोल्ट होता है, यह ग्रीन का 1.9 से 4.0, ऑरेंज का 2.3 से 2.10 वोल्ट होता है। ये इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। रिवर्स बाइसिंग में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस अगर आप देंगे, 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते, 5 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। एलईडीज़ का यूज़ लगभग आजकल टीवीज़ में भी हो रहा है। एलईडी सबसे बेस्ट है आज की डेट में। ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो इस तरह से ये
एलईडी का जो आपका जो ये प्रोसेस है, वर्किंग है, वो मैंने आपको क्लियर किया। तो ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अगर बहुत तेज बोला हो तो मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। ये लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एडवांटेजेस इसके बता ही चुका हूँ। जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव, फॉरवर्ड बायोस में जाएगी तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इलाके में मूव होने लगेंगे और एक ऐसा समय आएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो इनको चिपकाने के लिए जो एनर्जी लगी उसका फॉर्मूला होगा Hc/λ। लैम्डा इक्वल टू Hc/E। तो ये हमारी वेवलेंथ आ जाएगी। यहाँ से वेवलेंथ डिसाइड करेगी कि एलईडी को कौन सा कलर देना है। तो उस कलर के हिसाब से क्या होगा, फिर उतनी वेवलेंथ की लाइट वो निकालेगी तो आपको वो कलर दिखाई देगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये बनी काहे की होती है, तो जर्मेनियम आर्सेनाइट की बनी होती है। और इसके अलावा जर्मेनियम आर्सेनाइट प्लस एक और मटेरियल अगर आप इसमें मिला देते हैं फॉस्फेट, तो ये मान के चलिए कि वो हो जाएगी फिर मल्टी कलर। जो आपको जो कलर बनाने वाली एलईडी है जिसमें कलर चाहिए, तो उस तरह से ये फॉस्फेट और जर्मेनियम आर्सेनेट बनाएंगे तो वो डिफरेंट कलर वाली बन जाएगी। और सिर्फ जर्मेनियम आर्सेनेट लेंगे तो इंफ्रारेड जो रिमोट में यूज़ होती है वो बन जाएगी। तो ये एलईडी डायोड पर कंप्लीट वीडियो है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत कठिन कुछ नहीं होता, चीज़ों को टू द पॉइंट आप समझेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।